अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि समर स्टार्ट हो चुका है, तो मैं समर से रिलेटेड कुछ टिप्स लेके आई हूँ जो स्किन के लिए बहुत इफ़ेक्टिव है, जिसको हम फॉलो करके अपनी स्किन को ब्राइट, हेल्दी एंड ग्लोइंग बना सकते हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे एक फ़ेस पैक बनाऊँगी जो बहुत ही ईजी है। जैसा कि आपको पता है कि मुल्तानी मिट्टी एक नेचुरल सी चीज़ है, और साथ में मैं इसके अंदर ऐड करूँगी 1 टेबलस्पून दही। बस इन 2 चीज़ों से एक फ़ेस पैक बनाएंगे जो बहुत ही इफ़ेक्टिव है, जो हमारी पिगमेंटेशंस को भी रिड्यूस करता है, और उसके बाद हमारी स्किन टोन जो है वो बहुत ब्राइट हो जाती है इससे। और वैसे भी समर में ठंडी ठंडी चीज़ें लगाने से स्किन जो है ना वो फ्रेश हो जाती है, ऑयल भी सारा अब्जॉर्व हो जाता है। और उसके बाद ये एक्नी वालों के लिए, पिंपल्स वालों के लिए मुल्तानी मिट्टी बहुत अच्छी है, तो लाजमी इसको अपनी डे रूटीन में इसको जो है वो अप्लाई किया करें। फेस के ऊपर, हैंड के ऊपर अप्लाई किया 20 मिनट, ये जब ये ड्राई हो गया, और ठंडे पानी से आपने अपनी स्किन को अच्छी तरह से वॉश कर लेना है। उसके बाद टिप है कि आपका जो फेस वॉश है समर में वो ऐसा होना चाहिए जो आपकी स्किन के लिए बहुत, आपकी स्किन को फ्रेश भी करे और आपको जो है वो एक रिलैक्स करे आपकी स्किन को, तो आपका फेस मतलब पूरी जो डर्ट है वो रिमूव भी हो जाए। तो मैं यहाँ पे हिमालय का फेस वॉश यूज़ कर रही हूँ, तो क्योंकि इसमें एलोवेरा भी है, कुकम्बर भी है, और ये दोनों चीज़ें आपकी स्किन को रिलैक्स भी करती हैं एंड फ्रेश भी करती हैं। तो वैसे भी हम कुकम्बर जो है वो समर में अपनी स्किन के ऊपर जब लगाते हैं तो हमारी स्किन बहुत फ्रेश हो जाती है। तो मैं ये दोनों जो चीज़ें हैं इसका फेस वॉश यूज़ करी हिमालय का। यहाँ पे मेरे पास टी ट्री का भी ऑयल है, विटामिन ई का भी है, लेकिन जो हिमालय वो बेस्ट है। तो अपना फेस वॉश जो है वो अपनी स्किन के अकॉर्डिंग बहुत अच्छा रखें। उसके बाद एक बहुत ज़रूरी चीज़ है जो टोनर होता है, कि जब भी फेस वॉश करते हैं उसके बाद आप टोनर जो है वो स्प्रे अपने पूरे फेस के ऊपर करते हैं। अगर आप फेस वॉश से जो डर्ट होती है ना, समटाइम वो रिमूव नहीं होती, तो वो टोनर के साथ सारी रिमूव हो जाती है। कुछ लोग इसको बहुत ज़्यादा निगलेक्ट करते हैं, लेकिन जो टोनर होता है ना उसका स्प्रे करने से ना हमारे जो होते हैं पोर्स होते हैं वो श्रिंक भी हो जाते हैं, हमारी स्किन जो है वो स्मूथ हो जाती है, और रिमूव हो जाते हैं सारे इसके अंदर डर्ट वगैरह जितने हैं वो सारे रिमूव करके रिफ़्रेश भी कर देता है, स्किन को हाइड्रेट भी कर देता है। तो अपनी रूटीन में जो है ना फेस वॉश के साथ एक टोनर लाजमी रखें, वो चाहे आप डे टाइम में फेस वॉश करके टोनर स्प्रे करें या नाइट में अगर आप फेस वॉश करते हैं और उसके बाद टोनर अप्लाई करते हैं, तो मुझे लगता है किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती। तो ये लाजमी जो है ये 2 चीज़ें अपनी स्किन केयर में आप रखें। उसके बाद टिप जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, कि जैसा कि समर है तो हम लोगों को लगता है कि हम लोग जो हैं वो कोई सीरम्स वगैरह यूज़ मत करें। तो नाइट में एक सीरम आप लाजमी रखें जो हमारी स्किन को मतलब विटामिन सी का सीरम बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारी स्किन के लिए। फ़िलहाल आप समर है तो इतने ज़्यादा आपको सीरम्स लगाने की ज़रूरत नहीं है, एक ही इनफ होता है, और बहुत ज़्यादा सीरम यूज़ करने से भी ना स्किन पे वो चीज़ नहीं आती। तो आप एक अच्छा सा सीरम जो है वो लाजमी रखें। जिस तरह मैं विटामिन सी का, अल्फ़ा सी का मेरे पास सीरम है, मैं ये यूज़ कर रही हूँ नाइट में, तो ये हमारे डार्क स्पॉट्स को भी रिमूव करता है, रिंकल्स और जितने ड्राइनेस होती है ना उसको ख़त्म करता है, और हमारी स्किन को हाइड्रेट करता है। जैसे कि हम नाइट को एक क्रीम लगाना है कंपलसरी समझते हैं, तो इस तरह एक सीरम लगाना जो है उसको आप कंपलसरी समझा करें, और एक्नी मार्क वगैरह सब कुछ इससे रिमूव हो जाता है। तो उसके बाद नेक्स्ट टिप है कि अपनी स्किन को मॉइस्चराइज़र रखना बहुत ज़रूरी होता है। कुछ लोगों को लगता है कि हाँ जी अब तो समर आ गया है, हमारी स्किन के ऊपर तो ऑयल है और स्किन इतनी ड्राई हो जाती है और अजीब सा हमारा फेस हो जाता है। तो मॉइस्चराइज़ करना सर्दियाँ हो या गर्मियाँ हो, इन दोनों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो मैं यहाँ पे न्यूट्रोजिना का मॉइस्चराइज़र यूज़ कर रही हूँ। ये बिल्कुल लिक्विड फॉर्म में होता है और वाटर जेल की तरह का होता है, और ऑब्ज़र्व भी इतना अच्छा हो जाता है। तो लाजमी अपना दिन में एक आधा जो मॉइस्चराइज़र है वो लाजमी रखें। उसके बाद नेक्स्ट टिप जो है वो है सन ब्लॉक, क्योंकि समर में इतनी शदीद धूप होती है, और आप सनलाइट में जब निकलते हैं या आप चूल्हे के पास जाते हैं तो आपकी स्किन बर्न होने का जो है ख़तरा होता है, स्किन डैमेज भी हो सकती है। तो उसको बचाने के लिए एक सन ब्लॉक जो है वो लाजमी होना चाहिए। 50+ SPF का कोई भी आप कंपनी का ले लें, किसी भी ब्रांड का, अच्छे ब्रांड का जो है सन ब्लॉक आप यूज़ करें, जो आपकी स्किन में ऑब्जॉर्व भी हो जाए, और उसके बाद वो आपका कोई भी वाइट कास्ट ना छोड़े, इस तरह वाइट वाइट निशान होते हैं ना वो ना छोड़े। तो ऑब्जर्व हो जाता है जब आप सनलाइट में निकलते हैं, चूल्हे के पास जाते हैं, तो आपकी स्किन जो है वो डैमेज होने से बच जाती है। तो लाजमी अपनी जो समर में है ना वो इतनी स्किन डल हो जाती है, तो ये सन ब्लॉक लाजमी आप कोई भी कंपनी का जो है वो लाजमी ट्राई किया करें। और जब भी चूल्हे के पास से आए हैं, बाहर से आएँ, तो आपने जो सन ब्लॉक लगाया होता है आप आके ठंडे पानी से इसको वॉश करेंगे तो आपकी स्किन ये होगी कि डैमेज नहीं होगी। तो ये आपकी स्किन को बचाता है। तो लाजमी इसको अपनी जो समर केयर टिप्स हैं उनमें इसको फॉलो लाजमी करें।
ये सबसे इम्पॉर्टेंट टिप्स है जो सब गर्ल्स के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि मेकअप तो है वो बिल्कुल ज़रूरी होता है कि लाजमी मेकअप करना है। तो मुझे लगता है कि समर में बहुत ज़्यादा लिक्विड या थिक बेस लगाने की ज़रूरत नहीं होती है, वो हमारी स्किन को डैमेज भी कर देता है। इतना ज़्यादा मेकअप तो बिल्कुल भी स्किन के लिए अच्छा नहीं होता। तो बहुत लाइट सी कोई बीबी क्रीम लगा लें, और या कोई हल्का सा लाइट लिक्विड बेस पे आप कोई कंसीलर लगा लें। अपने एक फ़ीचर को इन्हेंस ही करना है ना, आपने मेकअप करना है तो लाइट सा कोई टिंट लगा लें। टिंट नहीं है तो आप कोई भी ब्लश ऑन लगा सकते हैं, हल्का सा मस्कारा लगाया और लाइट सा कोई पिंक कलर का ग्लोस लगाया, तो आपके फ़ीचर भी इन्हेंस हो जाते हैं, लाइट सा आपका मेकअप भी हो जाता है। इन 3-4 चीज़ों से मुझे लगता है आपके फ़ीचर इन्हेंस भी हो जाते हैं, आपका बहुत प्यारा फेस जो है वो नीट एंड क्लीन लगने लग जाता है। तो इतनी ज़्यादा बेसें लगाने की या लिक्विड कुछ बहुत ज़्यादा चीज़ें लगाने की ज़रूरत नहीं। उसके बाद जब भी आपने मेकअप रिमूव करना है, तो ये गार्नियर का मेरे पास है क्लीनिंग वाटर। इसके साथ आप कॉटन पैड के ऊपर लगाएंगे और अपना मेकअप पूरा रिमूव करेंगे, और उसके बाद फेस वॉश करना है आपने। अगर आप डायरेक्ट फेस वॉश के साथ मेकअप उतारेंगे तो वो सारी डर्ट वो चीज़ें वैसे ही रह जाती हैं, लेकिन इसके साथ जब आप मेकअप रिमूवर के साथ रिमूव करेंगे ना, तो यकीन करें आपके स्किन के ऊपर भी कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होंगे। और अब उसके बाद एक सबसे इम्पॉर्टेंट टिप्स है, सीरम्स और इन सब चीज़ों से अपनी स्किन को हाइड्रेट करने के साथ साथ एक रिफ़्रेशिंग सी ड्रिंक भी जो है वो बनाना बहुत ज़रूरी है, जो हमारी स्किन को हाइड्रेट भी करे, क्योंकि हमें पानी की वैसे ही बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है समर में। तो यहाँ पे मैंने चिया सीड्स ले लिए, इनको कुछ घंटों के लिए भिगो दिया और अपनी पानी की बोतल में ऐड करूँगी, जो मतलब मुझे सारा दिन हाइड्रेट रखेगा और मैं इस पानी को सारा दिन पीती रहूँगी। तो ये रिफ़्रेश जो ड्रिंक है वो हमारी रेडी हो चुकी है। तो ये सारी छोटी-छोटी सी जितनी टिप्स हैं आपको कैसी लगी हैं, समर से रिलेटेड स्किन की भी हैं और हाइड्रेट करने की भी हैं, तो मुझे कमेंट सेक्शन में आपने लाज़मी बताना है। और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।